आइरिस ईथन को कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई। आखिर खालिद ने क्या क्राइम किया है जिसने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डाला था? तुम भी उस डेविल जैसे ही हो। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें पहले खुद को ही मारना चाहिए, क्योंकि तुम ही एक डेविल हो। तुमने ही ये सारा डिजास्टर क्रिएट किया है। आइरिस ये सब बोलते हुए अपने हाथ में एक कट लगा देती है। ईथन कहता है, ओह तो अब मैं समझ गया आइरिस, तुम अपने आखिरी वक्त में भी सच ही बोलना चाहती हो। लेकिन इतने छोटे से कट से आखिर तुम क्या करने वाली हो? इससे तुम मर थोड़ी जाऊंगी। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आइरिस ने ये नोटिस कर लिया कि खालिद के साथ जो मीटिंग में नोबलमैन आए थे वो सब लोग जा रहे हैं, और वो कहती है, नहीं मैं नहीं मरने वाली हूँ, वो तुम हो ईथन जो मरने वाले हो। ईथन कंफ्यूज था और वो आइरिस के पास जा रहा था। आइरिस जोर से खालिद का नाम चिल्लाती है कि कलीस पे राज करने वाले खालिद, और खून की बूंदें जमीन पे गिरते ही वहाँ पे बहुत तेज हवा बहने लगी। ईथन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? आइरिस कहती है, एक बार तुमने खुद ही डेविल को समन किया था तो तुम्हें तो ये पता ही होगा। मैं अभी खालिद को समन कर रही हूँ। ईथन आइरिस को कुछ करे उससे पहले ही वहाँ पे जैसे भूकंप आया हो ऐसा झटका लगा। ब्लैक फॉग छाने लगा और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक बॉल आ गया और उसके अंदर से निकला खालिद। खालिद तुरंत ही पीछे मुड़ के आइरिस को कहता है, आई एम सॉरी आइरिस, मुझे तुम्हें अकेले छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। और उसे पता चल गया था कि इन सबके पीछे ईथन है। ईथन मुस्कुराता हुआ कहता है, योर हाइनेस आप यहाँ पे आ गए। मैंने उस एनोइंग नोबलमैन को आपसे बात करने के लिए बुलाया था और कासल के सभी सर्वेंट को हिप्नोटाइज किया था, तो मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे कोई हमें इंटरफेयर करने आएगा। खालिद कहता है, ईथन अभी सरेंडर कर दो, तुम ये अच्छे से जानते हो कि फाइट में तुम मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। ईथन कहता है, हाँ मैं अकेला तो ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस कासल में जितने भी लोग हैं वो मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं उन सबको यहाँ पे समन करूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या आप सच में उन सबको मार पाएंगे? खालिद निराशा दिखाता है, लेकिन आइरिस कहती है, नहीं खालिद ऐसी बात नहीं है, उसका मैजिक सिर्फ उसकी आवाज में है। अगर लोग उसकी आवाज नहीं सुनेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लोग उसकी हुक्म नहीं मानेंगे। ईथन उसकी ओर गुस्से से देखी कहता है, योर हाइनेस आप तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो। डेविल को मारने से पहले मुझे आपको ही मारना चाहिए, लेकिन अब भी मेरे पास एक आखिरी चीज बची है। उसने अपनी जेब में से वो ड्रग निकाला जिससे म्यूजिशियन अपना कंट्रोल खो रहे थे और वो उसे पीने लगा। खालिद उसे रोकने जाता है और स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन ईथन का हाथ ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसने खालिद की स्वॉर्ड को रोक लिया। ईथन ने अभी जो ड्रग पिया था वो सबसे बेस्ट वाला था। इस ड्रग से उसे और ज्यादा मैजिकल पावर मिल जाएगी। और वो कहता है, अगर मेरे मरने से डेविल मरता है तो मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का सोल पर्पस यही है। और वो पूरा बीस्ट में बदल गया। आइरिस सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने अपनी बॉडी और सोल पे गिव अप करने का सोचा और वो एक बीस्ट बन गया सिर्फ और सिर्फ खालिद को मारने के लिए। फिर बीस्ट ईथन और खालिद की फाइट शुरू हो गई। उसमें खालिद ने ईथन को काफी सारी चोटें दे दी थी, लेकिन फिर ईथन ने भी खालिद की बॉडी पे अपना पंजा मार दिया। आइरिस डर गई और खालिद की बॉडी से बहुत सारा खून बहने लगा। उसने ईथन को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि खालिद काफी वक्त से आइरिस के साथ रह रहा है तो वो सॉफ्ट बन गया था और वो भूल गया था कि वो पहले कितना रूथलेस हुआ करता था। लेकिन अभी ही उसके ही ब्लड की स्मेल आते ही उसे याद आ गया कि उसकी पूरी लाइफ वो जीने के लिए सब लोगों को मारता था, तो वो फिर से यही करेगा। वो किसी को भी मार सकता है जो आइरिस और उसके रिवेंज के बीच में आएगा। उसकी स्वॉर्ड शाइन करने लगी और वो ईथन पे अटैक करता है और उसका एक हाथ काट डालता है, लेकिन ईथन भी बहुत ज्यादा गुर्राता है और वो खालिद के कंधे पे बाइट करने लगा। आइरिस डरने लगी कि नहीं, अब खालिद मरने वाला है। उसने मुझे प्रोटेक्ट करने की ट्राई की, इसीलिए ही उसके साथ ऐसा हुआ है। मेरी वजह से मैं किसी और को नहीं मरने देना चाहती। वो वहाँ पे पड़ा डेगर उठाती है और ईथन के पीछे स्टैब कर देती है। ईथन का ध्यान आइरिस पे गया और तभी खालिद ने उसे स्लैश कर दिया। ईथन फिर से अपने इंसानी रूप में आ गया था और वो नीचे गिर पड़ा। आइरिस और खालिद दोनों ही चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी ईथन बोलने लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। अब आप दोनों को मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर से मेरी जान जा रही है। अगर मुझे पता होता कि मेरा एंड ऐसे ही होने वाला है तो मैं और ज्यादा अच्छी लाइफ जीता। योर हाइनेस, नहीं आइरिस, अगर हम ऐसे हालातों में नहीं मिले होते तो क्या हमारे बीच चीजें अलग होती? उसने अभी तक आइरिस का दिया हुआ ब्रोच अपने हाथ में पकड़ा था। आइरिस कहती है, नहीं, मैं चाहे कितनी भी बार तुमसे मिलती, लेकिन मैं हर बार सिर्फ खालिद से ही प्यार करती। ईथन कहता है, मेरे आखिरी वक्त में भी तुम ऐसा बोल रही हो। मैंने अपने पूरे दिल से तुम्हें प्यार किया था। और वो गायब हो गया।